जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ जिले के उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने हाल ही में हुई भीषण गोलाबारी में अपने प्रियजनों को खोया। ये गोलाबारी न केवल भयावह थी, बल्कि इसमें कई निर्दोष लोगों की जानें गईं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और मासूम बच्चे शामिल थे। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शोक संतप्त परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, शब्द इस दुख को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों, पत्नियों, पतियों या माता पिता को खोया है, उनके दर्द की हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। उनका दुख हमारा दुख है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से इन परिवारों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई भी कोताही न हो। स्थानीय प्रशासन को आवश्यक मदद तुरंत उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं, ताकि पीड़ितों को समय पर सहायता मिल सके। उन्होंने अपने दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और सेना के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि सुरक्षा उपाय और तेजी से राहत कार्य प्रभावी ढंग से आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा, ये समय एकजुट होकर इस त्रासदी का सामना करने का है। हम हर उस परिवार के साथ हैं जिसने अपने अपनों को खोया है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक मानवीय कर्तव्य है। पुंछ में हुई यह गोलाबारी न केवल एक सुरक्षा चुनौती को दर्शाती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि सीमा क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से भी अपील की कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों। क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। एक तरफ से देखा जाए तो जंग का ही माहौल बना हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा पीछे कर थोड़ा, अगर कोई इलाका पार की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ। और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामया पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया, जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। उमर साहब, इस बार पाकिस्तान की शेलिंग के दौरान किसी एक मज़हब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नज़दीक, मंदिरों के नज़दीक, हमारे मदरसों और दरगाहों के नज़दीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। अब चलिए वो किस तरह एक चीज़ और है कि पाएंगे मुझे उनकी नीयत। अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो ज़मीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूँ। और फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज़ फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। पाकिस्तान की आर्मी एक चीज़ और कह रही है कि इंडियन आर्मी अब वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है।
अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूँ। सर, जम्मू कश्मीर सरकार कंपनसेट किस तरीके हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज़ फायर चल रहा है, सीज़ फायर को चले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर ज़िले में, पुंछ, रजौरी, बाकी ज़िले जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज़ को अब वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें, और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें, जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा देते हैं। सीएम साहब यहाँ पर पहुँचे तो मैं सोचता हूँ कि पुंछ जो है ये बैटल ऑफ वार था, क्योंकि सारी लड़ाई जो है वो हिंदुस्तान पूरे की ये पुंछ में लड़ी गई, और बिल्कुल ये बॉर्डर पर है पुंछ। सबसे ज़्यादा शेलिंग यहाँ पर हुई, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पर हुआ तो वो पुंछ पर हुआ। अगर 29 लोग यहाँ पर मैं सोचता हूँ शहीद हुए, उसमें से 13 लोग हमारे शहर के लोग हुए, पुंछ के लोग हुए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हुए। मैं सोचता हूँ कि बड़ा बुरा दौर हमने देखा, बड़ा बुरा टाइम देखा, लेकिन हमने पर मैं अपने लोगों को एक बात कहूँगा, हमारे लोग जो हैं, चाहे यहाँ हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हमारे में 10 किस्म की परेशानियाँ होंगी, लेकिन जब दुश्मन से हम लड़ते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। हम हिंदुस्तान के झंडे को उठा के रखते हैं, कभी हिंदुस्तान के झंडे को झुकने नहीं देते हैं। आज हमने यही बात सीएम साहब से कही, हमने कहा कि ये जो लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकानों पे गोले गिरे हैं, बहुत से लोगों का डैमेज हो गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन दें। खाली एक किसी के मकान में सराख हो गया, वो कंपनसेशन पूरे मकान का कंपनसेशन, क्योंकि उसका मकान जो है वो खुर्द-बुर्द हो गया है। दूसरा, जिन घरों में कीमती जानें गई हैं, कोई उनकी भरपाई जो है वो नहीं कर सकता है। पर हमने सीएम साहब से मैंने खुद रिक्वेस्ट की, मैंने ये बात रखी कि हर घर में एक SRO 43 के तहत हर परिवार में एक नौकरी दी जाए, चाहे कोई जख्मी हुआ है तो चाहे कोई शहीद हुआ है, क्योंकि जख्मी जो है वो भी किसी काबिल नहीं रहा, किसी का बाजू उड़ गया, किसी का टांग उड़ गई है, किसी की आंखें उड़ गई हैं, वो चलने के काबिल नहीं रहा। हमने सीएम साहब से पूरी रिक्वेस्ट की। बाकी शहर में जो है, जहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की कि जहाँ पर जो काफ़ी लोग जो है 80% लोग जो हैं जहाँ घर छोड़कर गाँव में आगे पीछे चले गए हैं, उनके घरों की रखवाली कौन करेगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं। कुछ लोग ऐसे ही शोशे मारते हैं, कभी कहते हैं को मिलिटेंट आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। ऐसे शरारती नासर को भी सीधा किया जाए, और ख़ासकर जो पुंछ में सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। जो बेचारे पहले उजड़ गए हैं, पीछे से ये ना हो कि चोर उनके घर को लूट कर ले जाए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पुंछ में सिक्योरिटी की जाए। ये सब बातें मैंने सीएम साहब से की। आज का जो हमारा जो बात करने का था वो यही था कि आज के मुश्किल हालात हैं, सीएम साहब पुंछ में आए। मैं दिल से सीएम साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुक्रिया। बहुत बड़ी मीटिंग उन्होंने की है, एडमिनिस्ट्रेशन ਨੂੰ बुलाया, पब्लिक ਨੂੰ बुलाया, और सब तो बड़ी गल कि हर एक जिस जो भी इतने शहादतां प्राप्त कीतियां लोगों ने, उन्होंने सारे के घर जाके पुजे ने, और हर एक ਨੂੰ अपनी हमदर्दी जी प्रगट की है, और बड़े अच्छे अंदाज दे विच एक मीटिंग की गई। मैं समझदा हाँ कि अज सीएम साहब के आने के नाल काफ़ी जो है एक माहौल जो है गर्म होया है। यकीनन एक एनर्जी जी है लोगों को मिली है, एक सहारा लोगों को मिले है कि चलो कोई ना कोई कम से कम साढ़े पास पुज्या है और साड़ी खैर खबर लेने वास्ते। असी भी खुल के जो इत्थे दियां कमियां सन, चाहे हॉस्पिटल होवे चाहे कुछ होवे, क्योंकि इत्थे दी जो एडमिनिस्ट्रेशन सी उसके मुताबिक जो भी रिसोर्सिस सन उन्होंने मुताबिक उन्होंने बेहतरीन काम अपनी तरफों किया, लेकिन जो कमियां ने उन्होंने कमियां नूं असी उन्होंने सामने रखा, और उन्होंने आश्वासन दिता है कि असी ये काम जरूर करांगे। और उन्होंने ये भी जरूर किया है कि मैं कोशिश करांगा कि ਜਿਹੜੇ भी शहीद होए ने उन्होंने घरों को एक एक किसी को मुलाजम करिए। सर, इस जिन्हों का नुकसान होया काफ़ी, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा कि पूरा प्रॉपर तरीके के नाल एक एस्टीमेट बनवाया जाएगा, हर एक घर दे विच प्रॉपर एस्टीमेट, और अच्छा हैंडसम जो है उन्होंने नाल जो है वो उन्होंने कोई ना कोई रिलीफ जी है जरूर।